हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में सेट टॉपिक कर रहे थे। सेट में मैंने आपको सेट का इंट्रोडक्शन, सेट की वर्किंग, ट्रैवर्सल डायनेमिक एंट्री, ट्रैवर्सल, कैसे एंट्री कराना है, कैसे उसको ट्रैवर्स करना है, सब बता दिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, वो होगी कोडिंग एक्सरसाइज ऑफ सेट। स्टूडेंट, कोडिंग एक्सरसाइज के बारे में एक चीज मेरी ध्यान से सुनो। देखो, सेट पे ना कोडिंग दो तरीके से बन सकती है। एक, पहले जो अभी आज मैं आपको कराऊंगा, जिसमें सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस पे क्या क्या ऑपरेशन हम करा सकते हैं ये दिया होगा आपको, तो मैं सारे कोड आपको करके दिखाऊंगा आज। ठीक। उसके बाद सेकंड चीज, जो सेकंड कोडिंग एक्सरसाइज आएगी, वो सेट के मेथड्स पे होगी। तो सेट के मेथड की जो कोडिंग एक्सरसाइज है ना, वो मेथड पढ़ाने के बाद, मतलब अक्सर मैंने ज्यादातर क्या किया है कि भाई जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें कोडिंग एक्सरसाइज 1 और जो उसके जस्ट बाद कोडिंग एक्सरसाइज 2, क्योंकि उनमें ऐसा केस नहीं था, उनके मेथड बहुत सिंपल थे, इजीली हो सकते थे ऑपरेट। वहां पे कोडिंग की अलग से नीड नहीं है मेथड की। मगर यहाँ पे नीड है, क्योंकि सेट के मेथड्स ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कह सकते हो इतने यूनिक है कि इस पे हमें कोडिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो कोडिंग एक्सरसाइज पार्ट 1 है, इसमें सेट के मैं वो क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें मैं नॉर्मल स्ट्रिंग इंटीजर की एंट्री करवाऊंगा और उनको ट्रैवर्स करूंगा। मगर नेक्स्ट जो कोडिंग एक्सरसाइज आएगी, मतलब इसके अगले लेक्चर में पहले मैं आपको सेट मेथड पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर जो सेकंड कोडिंग एक्सरसाइज पार्ट 2 आएगा सेट का, उसमें मेथड्स पे बेस्ड कोडिंग होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कोडिंग एक्सरसाइज 1 के बाद आपका नेक्स्ट आएगा सेट के मेथड्स, और सेट के मेथड्स के बाद फिर उन्हीं मेथड्स पे रिलेटेड नेक्स्ट कोडिंग एक्सरसाइज, और फाइनली उसके बाद हमारा सेट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैवर्सल के ऊपर प्रोग्राम्स करना। तो मैंने पहले से ही अपने वीएस कोड में 5 क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं। ठीक। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को देखो, मैं तो यहाँ सारे ये कोड बताऊंगा ही कैसे चलेंगे, मगर आपको लगता है कि सर आपने हमें जो सेट पढ़ा है या जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था, जो ट्रैवर्सल का तरीका दिया था, जो एंट्री का तरीका दिया था, वो सब हमें क्लियर है, तो आप यहीं इस वीडियो को पॉज करो, पहले इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करो करने का खुद से। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन बने, हो सकता है कोई क्वेश्चन ना भी बने, बट उसके बाद चेक करो। मैं एक एक करके सबका सॉल्यूशन यहाँ लिखता जाता हूं, मगर आप कोशिश करो कि पहले खुद करो और फिर यहाँ से मैच करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि वैप टू क्रिएट अ सेट containing names of 10 containing 10 integers and sum display the sum of even। अच्छा, यहाँ पे 10 नहीं बोला है, n भी नहीं बोला है, बस इंटीजर्स बोला है। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप स्पेसिफाई करोगे ना कि n इंटीजर्स या वो, तो फिर वो मेथड का क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं हो सकता वो। इवैल के थ्रू या सेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर आप सेट में एंट्री कर रहे हो, तो उसमें कितने इंटीजर डालने हैं वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम लोग खुद से ही एंट्री कराते हैं। हर टाइम यूजर 10 एलिमेंट्स के लिए या 10 एलिमेंट्स के लिए हमसे एंट्री नहीं मांगेगा। एक ही बार में हम 10 एलिमेंट या 5 एलिमेंट अपनी मर्जी के एंटर करा देंगे। मगर मेथड के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, जब यूजर बोलेगा एंटर द वैल्यू ऑफ एन, और जो भी हम एन की वैल्यू डालेंगे उसके थ्रू कैसे एंट्री होती है, तो वो मेथड पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन भी करेंगे, मगर मेथड्स को पढ़ने के बाद। आज के इस क्वेश्चन में हमें सेट ऑफ इंटीजर्स बनाने के लिए बोला है, तो मैं खुद से अज्यूम कर लूंगा कितने मुझे इंटीजर्स चाहिए। कैसे करेंगे? st1 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके बाद सेट कंस्ट्रक्टर को ओपन करता हूँ। ठीक। इनपुट, अब जिसको ये डाउट हो रहा है कि सेट कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, भाई वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लो। मैंने एंट्री वाले केस में, जहां पे मैंने इनपुट डायनेमिक एंट्री या यूजर इनपुट ऑफ अ स्टेप का वीडियो बनाया है ना, उसमें ये प्रॉपर दिखाया भी है, बताया भी है कि क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है। उसके बाद एंटर द इंटीजर्स, मैं ऐसे लिखूंगा एंटर द इंटीजर्स। ठीक है। और फिर डॉट स्प्लिट, और उसमें मैं कॉमा पास कर दूंगा, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स मैं दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इससे मेरी एक सेट बन के तैयार हो गई। उसके बाद एक सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 के साथ। फिर फॉर ELE इन st1 मेरे सेट का नाम है। ठीक है। और इफ अगर ELE 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या दे देगा, 0, तो सम में प्लस कर देना उसी ELE को, सम प्लस इज इक्वल्स टू ELE। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर प्रिंट sum of even numbers is sum of even numbers is comma sum। तो देखो स्टूडेंट्स, ये st1 नाम रख लेता हूं इसका। ठीक है।
देखो अब मैंने किया क्या, एक सेट एंटर कराई, सेट एंटर कराने के बाद एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके बाद ईएलई वाला लूप चलाया, इसी लूप के थ्रू ट्रैवर्स होता है, ट्रैवर्सल ऑफ अ वीडियो, ट्रैवर्सल ऑफ अ सेट की जो वीडियो देखा होगा उसे पता होगा कि ईएलई में एक एक करके सेट के सारे एलिमेंट आते रहेंगे। अब अगर वो एलिमेंट 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देते हैं तो सम कर दो उन्हीं एलिमेंट को, क्योंकि इवन नंबर्स का सम करना है, और फाइनली लूप के बाहर निकल के प्रिंट कर दो सम। ठीक, मगर स्टूडेंट्स अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स में मान लो 5-6 डाल देता हूं, तो क्या ये कोड चलेगा? अगर आपने पुरानी वीडियोस बहुत ध्यान से पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तो आपको यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि सर कोड तो आपने ठीक लिखा है, अब चलेगा या नहीं? जिसने वीडियोस देखी है उन्हें पता होगा कि नहीं चलेगा, ये कोड एरर देगा। क्यों एरर देगा? जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं यहाँ पे रीजन बताता हूँ कि क्यों। हालांकि ये मैं पिछली वीडियो में भी रीजन बता चुका हूँ अपने ट्रैवर्सल वाले केस में, प्रॉपरली ये रीजन बताया है, मगर स्टिल आप देख लो यहाँ पे कि क्यों नहीं चलेगा। रन करते हैं, ये बोलता है एंटर द इंटीजर्स, मैं कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स डालता हूँ। 67 ऑड नंबर है भाई, ये ऐड नहीं होना चाहिए। 10 इवन नंबर है, ऐड हो जाना चाहिए। 23 ऑड नंबर है, ऐड नहीं होना चाहिए। 77 इवन ऑड नंबर है, ऐड नहीं होना चाहिए। 40 इवन नंबर है, हो जाना चाहिए। 20 इवन नंबर है, हो जाना चाहिए। मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, ये चलने की बजाय मुझे एरर दे दिया। चलने की बजाय इसने क्या दे दिया स्टूडेंट्स? एरर दे दिया। वो पता है क्यों? क्योंकि भाई हमने जब एंट्री कराई है तो उसके साथ कौन सा मेथड यूज करा है? स्प्लिट। और अगर आप मेरी पाइथन सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको बात ये पता होनी चाहिए कि स्प्लिट एक स्ट्रिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिंग। मतलब आप ये जो इंटीजर्स एंटर करा रहे हो ना, ये सारे इंटीजर्स को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो भाई स्ट्रिंग को हम कैसे इवन ऑड बोल सकते हैं? इम्पॉसिबल है ये तो। स्ट्रिंग को तो इवन ऑड बोला जा ही नहीं सकता। तो अब सर हमें करना क्या होगा? हमें अपने ईएलई को इंट में टाइप कास्ट करना होगा। मैंने क्या करा? इंट ईएलई, और सम करते वक्त भी इंट ईएलई। अब इससे क्या हुआ कि वो जो 42 या 67 या 37 जो भी नंबर आ रहा है, अभी तक वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा था, मगर इससे पहले कि मैं उसे यूज करूं, मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके यूज कर रहा हूं, इवन चेक करते वक्त भी और सम कराते वक्त भी। अब रन करूं, देखना वही कोड चल जाएगा। फिर से वही नंबर डालता हूँ, दैट इज 37 10 67 70 69 40 20। एंटर प्रेस करता हूँ, सम ऑफ इवन नंबर्स इज 70। चल गया ना स्टूडेंट्स? तो बात समझ आई? ये बात मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि हम जो एंट्री कराते हैं सेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वो स्प्लिट मेथड के थ्रू कराते हैं, तो हमारा जितना भी डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए वो सम या इवन चेक नहीं हो सकता। अगर आपको नंबर्स का केस है और उसे करना ही है तो आप उसे इंट में टाइप कास्ट करो। पहला क्वेश्चन क्लियर? क्लियर। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, देख भी लिया आपने आंसर। अब चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इरेज क्या, इसे ऊपर कट पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे, 1 के नीचे। ठीक है, ये 1 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि वैप टू क्रिएट अ सेट, फिर से एक सेट बनाना है, कंटेनिंग नेम्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसमें एग्जैक्टली 5 लेटर्स हैं। भाई जिसका नाम 5 लेटर का है, जैसे राहुल हो गया, करण हो गया, ये सब नाम 5 लेटर्स के है ना, बस वही डिस्प्ले होना चाहिए। भाई छोटा सा कोड है, फटाफट बना देते हैं। सेट st1 सेट इनपुट, यहाँ लिखा मैंने एंटर द नेम्स, और नेम्स को भी कैसे रखते हैं? डॉट स्प्लिट कॉमा सेपरेटेड। ही स्पेस सेपरेटेड भी ले सकते हो आप, मगर मैं कॉमा ज्यादा बेटर प्रेफर करता हूँ। ठीक है, फिर काउंट कर रहे हैं ना, या डिस्प्ले कर रहे हैं, कंटेन्स ओनली एंड डिस्प्ले द नेम्स। डिस्प्ले करना है तो काउंट वाउंट कुछ बनेगा नहीं, सीधा लूप चल जाएगा ट्रैवर्सल वाला। फॉर ईएलई इन st1, एक एक करके एक एक नाम ईएलई में आएगा। इफ ईएलई सॉरी लेंथ ऑफ ईएलई, लेंथ ऑफ ईएलई इज इक्वल्स टू 5 निकल जाती है। भाई लेंथ फंक्शन आपके पास है पाइथन में, तो प्रिंट कर देना ईएलई। ठीक है, और इससे ऊपर मैं स्टेटमेंट एक लिख देता हूं जिसमें मैं लिखूंगा प्रिंट नेम्स, नेम्स विद 5 लेटर्स आर। वो नाम जो 5 लेटर से हैं वो है। रन करते हैं कोड को, और आप चेक करोगे, इसने पहले नाम डालने के लिए बोला, पहला नाम राहुल डालता हूँ,
5 लेटर का नाम है, दूसरा नाम अपना डाल देता हूँ, 6 लेटर का नाम है, तीसरा नाम साक्षी डाल देता हूँ, फिर से कितने 6 लेटर्स का नाम है, चौथा नाम करण डाल देता हूँ, 5 लेटर्स का नाम है, पांचवा नाम अमित डाल देता हूँ, 4 लेटर्स का नाम है। डिस्प्ले कौन होना चाहिए? सिर्फ राहुल और करण। ये देख लो, नेम्स विद 5 लेटर्स आर करण एंड राहुल। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके उसके आंसर के नीचे रख लेता हूँ, सॉरी कट पेस्ट। आंसर कंट्रोल वी, डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आपको फिर से 6 मंथ के नाम, 6 मंथ के नाम एंटर कराने हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। और 6 मंथ के नाम एंटर करने के बाद वो मंथ के नाम डिस्प्ले करने हैं, उन मंथ के नाम डिस्प्ले करने हैं, डिस्प्ले करने हैं, काउंट करने हैं। एक काम करता हूँ, इसमें काउंट कर लेता हूँ मैं, डिस्प्ले की जगह, डिस्प्ले द नेम की जगह लग देता हूँ काउंट द नेम्स, ताकि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, मतलब काउंटिंग भी आ जाए। ठीक है, काउंट द नेम्स ऑफ दोज मंथ जो जे से, जैसे जे से कौन से शुरू होते हैं मंथ? जनवरी शुरू होता है, जून शुरू होता है, जुलाई शुरू होता है, तो वो काउंट करने। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। st1 is equals to set input, enter the month names, ठीक है, डॉट स्प्लिट। अब सर यहाँ पे आप इंटीजर में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे? भाई सारे पहले से ही स्ट्रिंग है और हम ऑपरेट भी स्ट्रिंग पे ही कर रहे हैं। ऊपर दिक्कत क्या थी? वो इंटीजर थे, इवन नंबर्स का सम करने के लिए इंटीजर्स का सम चाहिए होता है, इसलिए वहां पे इंट में टाइप कास्ट किया गया था। मगर ये सारे क्वेश्चन स्ट्रिंग पे ही है, तो इसमें क्या टाइप कास्टिंग करूं मैं? वो तो ऑपरेट हो ही जाएंगे। ठीक है, जे से शुरू होने वाले मंथ स्प्लिट कर दिया, फिर काउंट करना है, तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 के साथ, लूप चलाया फॉर ईएलई इन st1। अब एक एक करके ईएलई में सारे मंथ के नाम आएंगे जो जो मैं सेट में एंटर कराऊंगा। इन्होंने बोला है इफ ईएलई का 0 इंडेक्स क्या निकल जाता है स्टूडेंट्स? जे निकल जाता है। 0 इंडेक्स क्यों? क्योंकि भाई जिस भी स्ट्रिंग का नाम या जिस भी मंथ का नाम, जैसे जनवरी है तो जनवरी का पहला लेटर 0 इंडेक्स पे आएगा ना। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग की वीडियोस देखी होंगी तो पता होगा कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो अगर ऐसा है तो काउंट की वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू 1 यहाँ लिख देते हैं। मंथ्स स्टार्टिंग विद जे आर, यहाँ लिख देता हूँ आगे नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है ना, ज्यादा बेटर लगेगा। नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद जे आर, और काउंट वेरिएबल को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, रन कर दें एक बार इस कोड को भी। सेव किया, रन किया। इसने बोला पहले तो मंथ के नाम डालो, मैं पहला नाम डालता हूँ फेब्रुवरी, एफ से शुरू हो रहा है भाई, ये काउंट नहीं होना चाहिए। दूसरा नाम डालता हूँ जून, 6 चाहिए ना, तो मैं कोई भी 6 नाम डालूंगा। तीसरा अक्टूबर, ओ से शुरू हो रहा है। फिर जुलाई, एक और जे वाला मिल गया। फिर मई, और फिर मार्च। कितने हो गए? 6 हो गए ना। एंटर प्रेस करते हैं, भाई देख लो नंबर ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद जे आर 2। और जो आपको पता ही है जून और जुलाई, और मैंने जनवरी का नाम डाला नहीं था वरना वो भी आ जाता। परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। इसे भी मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप आंसर्स को आराम से लिख सको स्टूडेंट्स। कंट्रोल वी, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि आप एक क्रिएट करो सेट जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट हो, और काउंट करो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर अल्फाबेट। एक अल्फाबेट कितनी बार आ रहा है एक सेट में, ये काउंट करना है। मतलब आपको एक सेट एंटर करानी है जिसमें मल्टीपल अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, रिपीट हो सकता है कोई भी अल्फाबेट एक से ज्यादा बार। और फिर काउंट करो कि वो कोई एक अल्फाबेट यूजर के थ्रू इनपुट कराओ, और ये काउंट करो कि वो अल्फाबेट कितनी बार आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे क्वेश्चन फिर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने अगर सेट की वीडियो पहले देखी हो, सबसे पहले, ठीक, तो उसमें मैंने ना एक पॉइंट लिखाया था पहली, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट दिया था। अगर वो पॉइंट नोटिस करा हो आपने, तो मैंने एक बात बोली थी कि सेट में कोई भी सेम एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता है, कोई भी सेम एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता है।
तो आपको लगता है उस हिसाब से ये क्वेश्चन फिजिबल होगा? सर ये जब आप कह रहे हो कि कोई एलिमेंट रिपीट होगा ही नहीं तो हर बार फ्रीक्वेंसी 1 नहीं आएगी। यही होता है स्टूडेंट्स, यही होता है। इसलिए ये क्वेश्चन बेकार का है सेट के लिए, मगर अगर यही लिस्ट होती तो ये एलिजिबल था, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट होते। मैं यहाँ पे अभी इस कोड को बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। मगर आप नोटिस करोगे कि मैं अल्फाबेट कितनी बार भी डालूं उसमें, वो स्टोर उसको एक ही बार करेगा ऑटोमेटिकली, जो रिपीटेड वैल्यू होती है उनको इग्नोर कर देता है। और पहला ही पॉइंट मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती है। तो आप देखो ये क्वेश्चन यहाँ रखने का पर्पस क्या है। वैसे तो ये क्वेश्चन चाहता तो मैं नहीं रखता, हटा देता कि भाई ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता सेट से। रखने का पर्पस ये कि आप जो छोटी छोटी बातें मिस कर देते हो ना वीडियो को आगे बढ़ाने के चक्कर में, या फिर डायरेक्ट कोडिंग पे आके कि भाई कोडिंग से ही सीख लेंगे, तो छोटी छोटी बातें स्टूडेंट्स रह जाती हैं बच्चों की। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप किसी भी चीज को सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सीरीज को ही फॉलो करो, मगर अगर सेट को सीख रहे हो तो सेट को स्टार्टिंग से एंड तक सीखो, ताकि आप सेट को पूरा सीख जाओ। लिस्ट सीख रहे हो तो लिस्ट को स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोडिंग पे आओगे ना तो आपको आधी बातें समझ आएगी, आधी बातें, क्योंकि बहुत सारी चीजें कोडिंग में ऐसी होती है जो पीछे से यूज करी जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रूफ के लिए करके दिखाता हूं। देखना मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू डालूंगा मगर वो स्टोर एक ही बार करेगा उनको। कैसे दिखाता हूँ, ये कोड बना के दिखाता हूँ। st1 इज इक्वल्स टू सेट इनपुट एंटर द अल्फाबेट्स, ठीक है। और अल्फाबेट्स के बाद डॉट स्प्लिट कॉमा सेपरेटेड अल्फाबेट डालूंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट। और आपको दिखाने के लिए कि वैल्यूज डुप्लीकेट आती ही नहीं है, मैं द सेट इज दिखा भी देता हूं कि ये रीसेट द सेट इज और st1। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 फॉर ELE इन, ओ सॉरी पहले एक कैरेक्टर भी एंटर कराना पड़ेगा। ch इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द कैरेक्टर टू बी काउंटेड, एंटर द कैरेक्टर टू बी काउंटेड, जो कैरेक्टर काउंट करना है वो डालो, ठीक है। फिर फॉर ELE इन ch इफ अगर ELE मैच कर जाता है किससे स्टूडेंट, ch से, तो काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, और लूप से बाहर निकल के फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इज कॉमा काउंट, ठीक है। रन करें कोड को, देखो हम यहाँ पे सेट बनाएंगे मगर वो बनेगी कैसे। मैं इसने बोला एंटर द अल्फाबेट, मैं अल्फाबेट जानबूझ के सिर्फ 4 ही लूंगा और उन्हीं को रिपीट करूंगा, ARTY RAYYATRM, मान लो ये लिए मैंने 5, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स एंटर प्रेस करता हूं आके, द सेट इज, इन्होंने ये दिखाया देखो द सेट इज। अब आपने एक चीज नोटिस करी, इन्होंने जो सेट बनाई है इसमें जितने भी यूनिक कैरेक्टर थे सिर्फ उन्हीं को लिया। देखो मैंने कितनी बार लिखा है मगर इन्होंने कितनी बार लिया सेट में, एक ही बार। अब जब सर एक ही बार लिया है तो मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट काउंट करने की बात करूं, जैसे मैं बोलता हूँ y को काउंट करो, तो आपको नहीं लगता हर बार काउंट 1 ही आएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट y इज 1। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस सेट से करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बार बार 1 ही आएगी। और ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने यहाँ इसलिए रखा ताकि ये पॉइंट आपको वापस से रिकॉल हो जाए कि भाई सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती हैं, ठीक। तो फाइनली आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी देख लिया और साथ साथ एक बात सेट के बारे में समझ भी ली। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें बोला क्या है, ये क्वेश्चन फिजिबल है। इसमें क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना इन्होंने एक सेट बनाने के बोला है जिसमें 5 नाम होंगे, ठीक है। और उन 5 नामों में हर नाम में कितने वॉवल आ रहे हैं ये डिस्प्ले करना है। हर नाम में कितने वॉवल आ रहे हैं ये डिस्प्ले करना है। थोड़ा अजीब कोड जरूर है मगर अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा प्रोग्राम बनेगा इसका। st1 इज इक्वल्स टू सेट इनपुट एंटर द नेम्स, ठीक है। टेंशन मत लो भाई, ये पिछले कोड की तरह नई ट्रिकी नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन हो सकता है सेट से, मैंने सेट एंटर करी स्प्लिट के थ्रू,
उसके बाद एक काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छा ये 0 यहाँ डिक्लेयर नहीं करूंगा, उसकी जरूरत कहीं और पड़ेगी। अब ELE इन ST1 मैंने क्या करा, एक एक करके एक एक एलिमेंट लेता गया आया। अब ELE में आपको आपके पास पहली स्ट्रिंग पड़ी है, आप काउंट की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है, लूप के अंदर, ELE के अंदर। फिर उसके बाद फॉर एक लूप चलाओ। अब अगर आपको ELE में वॉवल चेक करने हैं तो एक लूप चलाओ फॉर आई इन रेंज, ये जो ELE को ट्रैवर्स करे, जो उसको 0 इंडेक्स से लेके कहां तक चलाए, या फॉर आई इन ELE कर सकते हो, या 0 इंडेक्स रेंज वाला चला देता हूँ, 0 से लेके लेंथ ऑफ ELE तक चलाए, ठीक है। उसके बाद इफ अगर ELE ऑफ आई इंडेक्स, कोई भी ELE ऑफ आई इंडेक्स इन इन निकल जाता है किससे, ए ए ई ई आई आई ओ ओ यू यू, सारे वॉवल कवर कर लिए मैंने, तो काउंट की वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देना। और ये आई वाले लूप के बाहर आके, आई वाले लूप के बाहर आके प्रिंट करना वॉवल्स या नंबर ऑफ वॉवल्स इन कॉमा ELE कॉमा इज काउंट। अब क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, अच्छा प्रोग्राम है बहुत, रन करता हूं, नाम डालूंगा कुछ, पहला नाम राहुल डाला मैंने, राहुल में वॉवल गिन लो आप अपने आप ही, ठीक है। दूसरा नाम प्रिंस डाला मैंने, तीसरा नाम अनुष्का डाला, चौथा नाम कार्तिक डाला, और पांचवा नाम मयंक। एंटर प्रेस करूं? नंबर ऑफ वॉवल्स इन राहुल इज 2, number of vowels in Anushka is 3, number of vowels in Mayank is 2, number of vowels in Karthik is 2, number of vowels in Prince is 2। तो होप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, एक काफी अच्छा प्रोग्राम था। तो आज जो मैंने क्वेश्चन करे थे वो स्ट्रिंग इंटीजर टाइप डेटा पे थे। आज की वीडियो यहीं तक स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस पाइथन सीरीज को अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि औरों को भी पाइथन सीखने में इजी रहे। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।